Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 9 chapter Reach for the Tops part 2 Maria Sharapova. So before we start this chapter, once ये अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. A Russian girl, Maria Sharapova, reached the summit of women's tennis when she was barely 18. यहाँ पे एक रशियन गर्ल जो कि रशिया के साइबेरिया से बिलोंग करती हैं जिनका नाम है मारिया सारापोवा, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अभी 18 इयर्स की भी नहीं हुई थी जब वो वुमेन्स टेनिस में नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची. एज यू रीड अबाउट हर, अभी आप यहाँ पे उनके बारे में पढ़ोगे. सी इफ यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन हर एंड संतोष यादव. और इनके बारे में जानने के बाद क्या आप इनके और संतोष यादव के बीच में कुछ कंपैरिजन कर पा रहे हो. संतोष यादव पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया सारापोवा, समथिंग एट ऑड्स विद हर रेडी स्माइल एंड ग्लैमरस अटायर. मारिया सारापोवा अपने लुक में काफ़ी ग्लैमरस रहती हैं, हमेशा एक फेस पे स्माइल के साथ रेडी रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है, जो इनको लोगों से अलग करता है. समथिंग डिसआर्मिंग, ऑड्स मतलब जो सबसे डिफरेंट है, और वो क्या है? दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर ऑन मंडे. उसी अलग चीज की, अलग क्वालिटी की वजह से मंडे 22 अगस्त 2005 को टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन विमेंस टेनिस. विमेंस टेनिस में वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंची. ऑल दिस हैपेंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम, और ये सभी बहुत ही कम समय में हुआ. इनकी एज अभी बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत कम एज में ये सारी चीज़ें उन्होंने अचीव की. ट्वाइस बियॉन्ड हर ईयर्स द साइबेरियन बॉर्न, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उनका कहाँ पे जन्म हुआ था? साइबेरिया में, रसिया के साइबेरिया नामक प्लेस पर इनका जन्म हुआ था. टीनेजर took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. इस स्थान तक पहुंचने के लिए इनको सिर्फ मात्र 4 साल का समय लगा. 4 साल में इन्होंने अपने आप को ऐसा ट्रेंड किया कि विमेंस टेनिस में वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच गई. यहां पे आप इनको देख सकते हैं, मारिया सारापोवा. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrificing few children would be prepared to endure. अभी ये 9 साल की ही थी, तभी से इन्होंने लगातार अब काफ़ी competitive दुनिया में कदम रखा और कई सारे सेक्रीफाइस किए जो बहुत ही कम बच्चे इस उम्र में कर पाते हैं. लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे. अभी तक ये 10 साल की भी नहीं हुई थी, इन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. व्हेन शी वॉज पैक्ड ऑफ टू ट्रेन इन द यूनाइटेड स्टेट, तभी उनको यूनाइटेड स्टेट के लिए अपने सारी लगेज को पैक करके जाना पड़ा. यूएसए यानी अमेरिका के लिए जाना पड़ा. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success. ये जो ट्रिप थी फ्लोरिडा की अपने फादर यूरी के साथ, ये सफलता की ओर इनका एक कदम था. एंड स्टारडम, यहीं से इनकी शुरुआत होती है. बट इट आल्सो रिक्वायर्ड अ हार्ट रेचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर येलेना. लेकिन ये इतना आसान नहीं था. इनको 2 साल के लिए अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ा, अपनी मदर से अलग होना पड़ा, जिनकी मदर का नाम था येलेना. उनसे 2 साल के लिए इनको जुदाई सहनी पड़ी. इनको भी और इनके फादर को भी अपनी वाइफ से अलग रहना पड़ा पूरे 2 years के लिए, तब जाकर के ये बाहर अमेरिका में रह पाती हैं. द लेटर was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. अब इनकी मदर को साइबेरिया में ही क्यों रहना पड़ा? क्योंकि उनका वीज़ा पास नहीं हुआ था, उनको अलाउंस नहीं मिली थी, इसलिए सिर्फ उनके फादर और मारिया को ही यूएसए जाना पड़ा और उनकी मदर को यहीं रहना पड़ा. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life. 9 साल की बच्ची ने पहले से ही अपनी लाइफ का एक लेसन ले लिया था कि कुछ पाने के लिए इंसान को कुछ खोना पड़ता है. That tennis excellence would only कम एट अ प्राइस. अगर उनको टेनिस एक्सीलेंस चाहिए तो उसकी कुछ ना कुछ कीमत उनको चुकानी पड़ेगी, और पहली कीमत जो इन्होंने चुकाई वो अपनी मदर से दूर होने की, 2 साल तक की उनसे दूर रहने की कीमत इनको चुकानी पड़ी. आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया सारापोवा रिकॉल. वो जब याद करती हैं तो कहती हैं मैं बहुत ही अकेला फील करती थी. आई मिस्ड माई मदर टेरिबली, और अपनी मदर को बहुत ज़्यादा मिस करती थी.
माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। इनके फादर पूरे टाइम काम में बिजी रहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते थे ताकि इनके खर्चे को वो उठा सके, इनके जो टेनिस को लेकर के जो ट्रेनिंग चल रही थी वो कंटिन्यू रह सके, उसमें कोई इकोनॉमिकल प्रॉब्लम ना आए, इसलिए वो लगातार काम करते रहते थे। सो ही कुड नॉट सी मी आइदर, इसलिए वो ज़्यादातर अपने फादर से भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो काम में बिजी होते थे। बिकॉज आई वॉज सो यंग, क्योंकि ये अपनी पूरी टीम में सबसे छोटी थी। आई यूज टू गो टू बेड एट 8 PM, तो इसलिए ये क्या करती थी, 8 PM पर ही बेड पर चली जाती थी सोने के लिए। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 PM, बाकी जो एल्डर्स थे, इनके जो सीनियर्स थे, वो सभी 11 PM पे आते थे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके। एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट, और जब वो आते थे तो इनको सोते हुए जगा देते थे और कहते थे कमरा साफ करो, ऑर्डर देते थे। वो लोग इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, या ये कह ले कि रैगिंग करते थे इनकी, क्योंकि ये सबसे छोटे थी। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिप्रेस मी, आई बिकेम मोर क्वाइटली डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ। तो इस चीज़ से डिप्रेस होने की बजाय, जब आपको कोई सीनियर परेशान करेगा तो आप हार मान जाओगे, वहाँ से भागने की कोशिश करोगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो डिप्रेस होने की बजाय उन्होंने अपने माइंड को और ज़्यादा मजबूत कर लिया, अपने मन को और पक्का कर लिया, अपने इरादे को, कि उनको सक्सेस पानी ही पानी है। मेंटली टफ हो गई वो। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, इन्होंने अपना ध्यान रखना खुद ही सीख लिया। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, इन्होंने कभी भी छोड़ने की, पीछे भागने की नहीं सोची, क्योंकि इनको पता था कि इनको क्या चाहिए। When you came from nothing and you have nothing, जब आप किसी ऐसी जगह से आए हो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपकी कोई पहचान नहीं है और आपके पास कुछ नहीं है, then it makes you very hungry and determined, तो इससे आप और ज़्यादा अपने सक्सेस को लेकर के, अपने गोल को लेकर के हंग्री हो जाते हो और ज़्यादा डिटरमाइंड हो जाते हो। I would have put up with much more humiliation and insult than that is steadfastly pursue my dream, तो अपने इस ड्रीम को पाने के लिए, अपने इस सपने को पूरा करने के लिए, ये इससे कई ज़्यादा अधिक ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट झेलने के लिए तैयार थी। इन सभी चीज़ों से इनको अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ये इससे भी ज़्यादा सह सकती थी अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए। तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा पक्के इरादे की थी मारिया शारापोवा। सक्सेस इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जो इन्होंने किए और उनसे वो घबराई नहीं। दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे, वो टफनेस आज भी मारिया के अंदर है। इट वॉज द की टू हर begging the women's single crown at Wimbledon in 2004। women's single crown Wimbledon, जो कि टेनिस के बारे में जानकारी रखते हैं तो उनको पता होगा कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, जब उन्होंने 2004 में ये अचीव किया। एंड टू हर meteoric rise to the world number 1 spot the following year, और उस ईयर वो दुनिया के नंबर 1 स्पॉट पर पहुंची। While her journey from the frozen plains of Siberia, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, एकदम ठंडी जगह, साइबेरिया कैसी है, दुनिया की सबसे ठंडी जगह मानी जाती है, तो फ्रोजन प्लेन्स से, साइबेरिया से इनकी जर्नी स्टार्ट होती है। टू द समिट ऑफ वुमेन्स टेनिस हैज टच द हार्ट ऑफ टेनिस फैंस, टेनिस फैंस के दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच करके। फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट, इतनी यंगस्टर, इतनी छोटी होने के बावजूद भी इनके मन में कोई भी सेंटिमेंट्स नहीं थे। द स्ट्रीट लुक्स एंड द आंसर शी गिव when asked about her ambition make it amply clear that she considered the sacrifice were worth it, तो जब भी इनसे कुछ पूछा जाता था तो वो बहुत ही स्ट्रेट रहती थी और बहुत ही क्लियर बताती थी कि जो सेक्रीफाइस इन्होंने दिए हैं तो वो सेक्रीफाइस के बदले जो भी इनको मिला है तो वो उस चीज़ को डिजर्व करती थी। आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव, बताती हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव स्पिरिट की थी। आई वर्क हार्ड एट वॉट आई डू, मैंने जो भी किया उसमें बहुत ही कड़ी मेहनत की। इट्स माई जॉब, ये मेरी सफलता है, ये मेरा काम था। दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही इनकी सफलता का सीक्रेट था कि वो कभी भी पीछे नहीं मुड़ी और इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस झेले, उसके बाद भी वो अपने कंपटीशन में बहुत कम्पिटिटिव थी, हार्ड वर्क में लगी रहीं और इन्होंने अपनी पूरी मेहनत दी। दो मारिया शारापोवा स्पीक विथ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन एसेंट,
भले ही वो जब बोलती थी तो उनकी बोली से, उनकी लैंग्वेज में अमेरिकन एसेंट आती थी। शी प्राउडली पैरेड्स हर रशियन नेशनैलिटी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो रसिया की थी इसलिए उनको अपने रशियन नेशनैलिटी के ऊपर गर्व था। वो अपने आप को एक रसियन गर्ल मानती थी, ना कि अमेरिकन। क्लियरिंग ऑल डाउट, सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए सी सेज, उन्होंने कहा आई एम रशियन, कि मैं एक रशियन हूँ। इट्स ट्रू दैट द यूएस इज अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। ये सच है कि यूएस जो है वो इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के बहुत ज़्यादा समय को यूएस में बिताया है, यूएस में रही हैं, लेकिन फिर भी वो एक रसियन हैं। बट आई हैव रसियन सिटीजनशिप, इनकी नागरिकता कैसी है? एक रशियन नागरिकता है। माई ब्लड इज टोटली रशियन, और इनका जो ब्लड है वो भी एक रशियन है। आई विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ दे वॉन्ट मी, अगर इनको चांस मिले और रशिया वाले इनको चाहें तो ये रसिया के लिए ओलंपिक्स की ओर से भाग लेंगी, ओलंपिक्स में रसिया की तरफ से भाग लेंगी। लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेजर सेंसेशन, मारिया सारापोवा लिस्ट फैशन, जैसे कि बाकी टीनेजर्स होते हैं उनके और भी कई सारे शौक होते हैं, वैसे ही मारिया सारापोवा की भी बहुत सारे ऐसे हॉबीज थी, ऐसे शौक थे। वो क्या थे? फैशन, सिंगिंग, डांसिंग एज हर हॉबीज। तो ये सारी इनकी हॉबीज थी बाकी सारे टीनेजर्स की तरह, बाकी सबसे ये इस मामले में डिफरेंट नहीं थी। सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कोनैन डॉयल, की एक मतलब ये जो राइटर हैं इनकी लिखी हुई इनको नॉवेल पढ़ना भी बहुत पसंद था। हर फॉरनेस फॉर सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन्स अपीयर्स एट ऑड्स विद हर लव ऑफ पैनकेक्स विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स। तो इनको साथ में पहनने के लिए क्या था? सोफिस्टिकेटेड इवनिंग गाउन इनको पहनना पसंद था, मीन्स ढीले ढाले कपड़े जिनको हम कह सकते हैं, उस तरह के कपड़े इनको पहनना पसंद था। और साथ में खाने के मामले में भी पैनकेक्स, चॉकलेट्स, फिजी ऑरेंज और ऑरेंज ड्रिंक्स वगैरह ये सारी चीज़ें खाना पीना पसंद था, जो कि फैट गेन करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। मतलब कि अगर आप ये सारी चीज़ें खाते हो तो आपका फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन ये एक प्लेयर थी, इन्होंने ये सारी चीज़ें पसंद थी, इनको खाते हुए, इस तरह के क्लॉथिंग ड्रेसेस पहनते हुए भी अपनी बॉडी को फिट रखा, एक प्लेयर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को रखा। ये सबसे बड़ा चैलेंज था जो इन्होंने किया। अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी पसंद को भी इंजॉय किया, उसके बाद भी अपने फिजिकल क्वालिटी को भी मेंटेन रखा, फिजिकली भी फिट रही। मारिया सारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज। हर टैलेंट, unwavering desire to succeed for readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world। अब मारिया सारापोवा जो थी वो हमेशा से ही अपने टैलेंट को लेकर के और साथ में हमेशा कॉन्फिडेंट रही, साथ में डिज़ायर उनके अंदर हमेशा रही, सक्सेस पाने की डिज़ायर रही। इसी की वजह से, और इन्होंने जो सेक्रीफाइस दिए उसी की वजह से वो लिफ्ट हुई, इतने टॉप ऑफ द वर्ल्ड पहुंची, दुनिया की इस ऊंचाई तक इन्होंने सफलता हासिल की और इस ऊंचाई तक पहुंची, अपने सेक्रीफाइस की, अपने टैलेंट की और अपने हमेशा के एक डिज़ायर जिसके लिए वो हमेशा एक्टिव रहती थी उसकी वजह से। फ्यू वुड ग्रज हर द रिचेस सी इज नाउ रीपिंग। तो कुछ ही मतलब ऐसे लोग होते हैं जो कर सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो पैसा पाने के लिए किया, जो आज पैसा वो पा रही हैं, कमा रही हैं। दिस इज वॉट शी हैज़ टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन फ्रॉम टेनिस। तो जो इन्होंने टेनिस से जो पैसा पाया उसको लेकर के वो क्या कहती हैं? ऑफ कोर्स मनी इज अ मोटिवेशन। ये कहती हैं कि ये बात तो सच है कि पैसा सबके लिए मोटिवेशन होता है। जब आप कोई काम कर रहे हो उसमें आपको पैसा मिल रहा है तो आपको और करने की इच्छा होगी और आपको मोटिवेट करेगा मनी। लेकिन टेनिस इज अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट। टेनिस जो है वो एक बिजनेस भी है जिसमें आपको पैसा भी मिलता है, साथ में एक स्पोर्ट भी है जिसको आप एक प्लेयर की तरह खेलते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इनके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो पैसा नहीं था, बल्कि क्या था? इज टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना ही इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। यही एक सपना है जिसने इनको लगातार आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत दी। इसी की वजह से वो लगातार आगे बढ़ती रहीं कि उनको नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचना था। ना तो उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट था, ना अदर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट थी। उनके लिए इंपॉर्टेंट था अपना नाम कमाना और नंबर 1 बनना। तो
आप देख सकते हैं कि मारिया सारापोवा की स्टोरी कैसी थी। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।